हेलो बच्चों, आपसे दोबारा मिलके बहुत बहुत खुशी हुई। और क्लास 10th में अभी जैसे कि अभी 30th को अपने एग्ज़ाम हैं, तो उससे रिलेटेड मैं एक क्वेरी बच्चों की सॉल्व करना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा बड़ा कन्फ्यूज़न कि हमारे क्वेश्चंस कैसे आएंगे। देखिए, क्वेश्चंस बड़े इजी आएंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड आएंगे, बट उनको करना भी बहुत इजी है। अब मैं क्विक रिवीजन के लिए चैप्टर नंबर 12 ले रहा हूँ अभी सर्कल में, ठीक है। तो सर्कल का जो चैप्टर नंबर 12 है, इस चैप्टर नंबर 12 में आपको किस तरह से कंप्लीट क्वेश्चंस करने हैं, उसके लिए सबसे पहले मैं आपको एकदम बेसिक से लेके चलता हूँ, राइट, कि आपके जो बेसिक्स हैं वो आपके थोड़े स्ट्रांग हो जाएं। जैसे मैं बात करता हूँ सर्कल की, तो आप सर्कल के बारे में जानते हैं। सर्कल में ये हमारे पास क्या होता है, ओरिजिन, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलेंगे, सरकमफ्रेंस। क्या बोलेंगे, सरकमफ्रेंस। अब सरकमफ्रेंस में ये जो इंटरनल एरिया होता है इसको हम बोलते हैं इंटीरियर पार्ट, और बाहर जो पार्ट होगा इसको बोलेंगे एक्सटीरियर पार्ट, ओके। और जो सर्कल पर जितना भी ऑब्जेक्ट होगा, जितने पॉइंट्स होंगे, वो हमारे पास कहाँ होंगे, इस सरकमफ्रेंस पर होंगे। समझ में आया? तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, इंटीरियर पार्ट, एक्सटीरियर पार्ट और सर्कल पर प्रेजेंट किसी भी पॉइंट के बारे में कि ये किस तरह से आपको शो किया जा सकता है, राइट। अब हम बात करते हैं इसी सर्कल में। सर्कल के अंदर हमारे पास एक लाइन, अगर मैं बात करूं, ये एक लाइन है, राइट। यहां पर मैंने क्या बनाया, एक लाइन बना दी है। इस लाइन को अगर मैं बात करूं, ये कोई भी दो पॉइंट हैं ए और बी, इनको मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन अगर होगी हमारे पास में, दिस लाइन इज कॉल्ड कॉर्ड, ओके। और यही लाइन जो सबसे बड़ी कॉर्ड होगी, जो यहां ओरिजिन से होती हुई निकलेगी, इसको हम बोलेंगे लार्जेस्ट कॉर्ड, लार्जेस्ट कॉर्ड। और ये जो लार्जेस्ट कॉर्ड होती है ये डायमीटर के इक्वल होती है। अब आपको डायमीटर समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि सबसे पहले ये जो ओरिजिन है, इस ओरिजिन से, ये ओरिजिन ओ था, ओरिजिन से अगर मैं सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस को मेजर करूं, दैट इज कॉल्ड रेडियस। और जो डायमीटर होता है वो रेडियस का ट्वाइस होता है, यानी डायमीटर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। इतना पॉइंट आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में। देखिए, फर्स्ट एक्सरसाइज में बहुत छोटा सा है, क्विक रिवीजन आपको करना है, तो आप ये एक बार जितना भी इसमें मैंने बताया वो देख लीजिए। सर्कल है, सर्कल में बीच में पॉइंट होता है ओरिजिन। ओरिजिन से अगर हम सरकमफ्रेंस, ये साइड की लाइन की बात करें, ये सरकमफ्रेंस होती है। इंटीरियर पार्ट अंदर का, एक्सटीरियर पार्ट बाहर का। अगर मैं बात करूं ओरिजिन से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस को मेजर करें, उसे हम रेडियस बोलते हैं। अब यहाँ पर सरकमफ्रेंस पे कोई भी दो पॉइंट प्रेजेंट हैं, उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम बोलेंगे कॉर्ड। और जो कॉर्ड ओरिजिन से होती हुई निकलेगी उसको हम बोलेंगे लार्जेस्ट कॉर्ड, दैट इज कॉल्ड डायमीटर। ये हमारा रिवीजन हो गया फॉर द फर्स्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 1 में आपको इतना ही सब दे रखा है। एक्सरसाइज 2 जो बेस्ड है यहां पर सर्कल में, एक्सरसाइज 12.2। देखिए, 12.2 जो आपके पास बेस्ड है वो किस पर है, जो कॉर्ड है उस पर, ठीक है। कॉर्ड कैसे, हमारे पास मान लीजिए कोई दो कॉर्ड हैं, ठीक है, ये कॉर्ड है और एक ये कॉर्ड है। इन दोनों कॉर्ड को अगर मैं यहां मेजर करूं, तो मेजर करने पर अगर मैंने कहा कि ये दोनों कॉर्ड क्या है, इक्वल, इक्वल कॉर्ड से रिलेटेड वहां पर कई क्वेश्चंस हैं। जस्ट लाइक इक्वल कॉर्ड मेक द इक्वल एंगल एट द सर्कल, ये एक थ्योरम है आपके पास में, ठीक है। मतलब ये एंगल और ये एंगल जो बनेगा, जस्ट लाइक ये ए बी हो गया और ये सी डी हो गया, ओरिजिन ओ है, तो एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी, ये बता रखा है व्हेन ए बी इक्वल्स टू सी डी, ओके। जब ए बी और सी डी दोनों इक्वल हैं तो हमारे पास क्या करना है हमें, कि ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। इस तरह से भी प्रूफ करने के क्वेश्चंस हैं। इस तरह से हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस है। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ बुक में जैसे देख रहा हूँ अभी राइट नाउ, तो आपके पास इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे, ठीक है, जिनमें से आपके पास और क्या क्या बता रखा है। जस्ट लाइक 12.1 थ्योरम है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सब्टेन इक्वल एंगल एट अ सेंटर। देखिए, रिवीजन चल रहा है जल्दी से, तो मैं बुक साथ में ले रखा हूँ, आप भी अपनी बुक अपने हाथ में ले लीजिए और उसके बाद जल्दी जल्दी इसको रिवाइज करते जाइए। देखिए, ये वाली थ्योरम आप जल्दी से कर लेंगे। क्या करना है, ये दोनों इक्वल हैं,
ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, या फिर अगर मैं बात करूं एंगल भी इक्वल ना बताया जाए तो हम क्या करेंगे, ये रेडियस हो गई इक्वल, ये रेडियस हो गई इक्वल, तो इसके बाद आप क्या बोलेंगे, एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COD, दैट्स इट। सीधा सीधा आप डायरेक्टली बोल सकते हैं, राइट। एंगल अगर मेजर भी नहीं कर रखा तो भी आप बता सकते हैं। सो हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल क्या निकल जाएंगे, AOB ट्राइंगल क्या हो जाएगा, इसके कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास वो 12.2 में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं परपेंडिकुलर, एक थ्योरम है आपके पास, सर्कल है, सर्कल में ये कॉर्ड है, कॉर्ड से अगर मैं ओरिजिन से अगर मैं कोई परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करूं तो ये कॉर्ड को ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये कॉर्ड को इक्वल इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा। मतलब हमारे पास अगर ये AB था, ये O था, ये P था, तो AP इक्वल्स टू BP, ये भी आपकी एक थ्योरम है, ठीक है। आपको करना क्या है यहाँ पर, ये 90 डिग्री ये इजी है, ठीक है। आपको दोनों ट्राइंगल लेना है, AOP BOP, और इसके बाद में रेडियस इक्वल्स टू रेडियस, दिस इज कॉमन साइड, एंड 90 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो RHS से प्रूफ हो गया, कॉन्ग्रेंट है। तो इसके बाद में AP इक्वल्स टू BP, ये आप प्रूफ कर सकते हैं। सिंपल सा है, बहुत इजी सा है, जल्दी जल्दी आप रिवाइज कर लीजिए, बिकॉज टाइम हमारे पास कम है, जल्दी से हमें रिवाइज करना है। इसके बाद हम आगे आते हैं, इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में दे रखे हैं, जिनमें से जो थ्योरम 12.6 इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। मतलब अगर मैं इसकी डिस्टेंस की बात करूं, इसकी डिस्टेंस की बात करूं, तो जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी। मतलब अगर मैं ये P और ये Q ले लेता हूं तो OP इक्वल्स टू OQ, ठीक है, OP इक्वल्स टू OQ। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब 90 डिग्री हो गया, रेडियस इक्वल, दिस साइड इक्वल, सो हमारे पास या फिर अगर मैं 90 डिग्री की बात करूं, ये इक्वल हो गया दोनों में, और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएगा। सिंपल सा है, तो इसीलिए हमारे पास में क्या हो जाएगा, इक्विडिस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है, इस तरह से आपको ये प्रूफ करने, थ्योरम्स तो आप बहुत जल्दी प्रूफ कर लेंगे, साथ ही साथ में आपके पास में जो क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस में आपको करना क्या है मैं बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर आपके पास में जो थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार नोट कर लीजिए 12.2 में, जैसे टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल AB एंड CD whose length are 6 cm and 12 cm respectively are parallel to each other and also situated on one side। ये one side भी बोल सकता है, another side भी बोल सकता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन कैसा है वो एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको बता रखा है टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल AB एंड CD। यहाँ पर ये आपके पास में सर्कल है, सर्कल में हमारे पास में दो कॉर्ड्स हैं AB एंड CD, ठीक है। दोनों ओरिजिन के एक ही साइड में है, और इन दोनों की जो लेंथ है वो आपको क्या दे रखी है, whose length are 6 cm and 12 cm, 6 cm and 12 cm, ओके। अब इसमें क्या बता रखा है, पैरेलल टू ईच अदर एंड ऑल्सो सिचुएटेड ऑन वन साइड, एक ही साइड है सेंटर के। नाउ इफ द डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD इज 3 cm, मतलब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है दिस इज 3 cm, देन हमें और क्या बताना है, यहाँ जो बता रखा है फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द सर्कल। सिंपल सी बात है, ये आपको डिस्टेंस दे रखी है, इसमें से ये डिस्टेंस आपका मेजर हो रखा है, आपको रेडियस फाइंड आउट करनी है। रेडियस को आप R मान लीजिए, ये भी रेडियस हो जाएगी, ये भी आपके पास R हो जाएगी। अब आपके पास ये हाफ कितना हुआ 3 सेंटीमीटर, ये कितना हुआ 6 सेंटीमीटर, ये R हो गया, इसे आप बोल लीजिए X, ठीक है। तो R स्क्वायर इक्वल्स टू X स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, सही है। और उसके बाद में दूसरा वाला क्या हो जाएगा, R स्क्वायर इक्वल्स टू X प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यस और नो। इसको आप सॉल्व करेंगे दोनों को, R स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करना, दैट्स इट, नथिंग एल्स, ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन से X स्क्वायर निकालिए, X स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर माइनस 36, ओके। यहाँ पर वैल्यू पुट ऑन करनी है, क्या होगा, R स्क्वायर इक्वल्स टू X स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस 9, ओके। यहाँ पर आपके पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई है, तो x की वैल्यू आपके पास क्या होगी, रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस 36। यहाँ वैल्यू पुट ऑन कीजिए, क्या होगा, R स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर माइनस 36 प्लस 9 प्लस 9 नहीं 18 हो जाएगा यहाँ पर, 18 प्लस 6 इंटू रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस 36। यहाँ इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद में R की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, R यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और जो भी आएगा आप उसे सॉल्व कर लीजिएगा, ये थोड़ा रिवीजन ज़्यादा।
तो यहाँ पर आपकी इक्वेशन बनी थी आर की, आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास यहाँ आ सकती है, बट आर को आप कैंसिल कर सकते हैं और उसके बाद इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे हो जाएगा, देखिए -36 + 18 क्या हो जाएगा, माइनस का 18 इक्वल्स टू 0 यहाँ बचा, और यहाँ क्या हुआ +6 √r² - 36। ठीक है, अब यहाँ आप इसे सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद में आपके पास वैल्यू क्या आएगी वो देख लीजिए। यहाँ पर होगा आपके पास में ओके 18 = 6 √r² - 36। ओके, 6 से ये कैंसिल 3 टाइम्स, यहाँ हो जाएगा r² - 36 = 9। 36 यहाँ पर आ जाएगा, r² = 36 को यहाँ लेके आइए, क्या हो जाएगा आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 9 + 36 दैट इज 45। अच्छा, r² = 45 हो गया, तो r की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, r = हमारे पास होगा ओके √45 दैट इज 3√5। दैट्स योर आंसर। रेडियस इज 3√5 सेंटीमीटर। ओके, यू कैन मेजर इट। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वापस से कैमरा मुड़ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ आपको पूरा सॉल्यूशन दिख गया। इस तरह से आप इस ओके सर्कल में और दूसरी थ्योरम कौन सी इंपॉर्टेंट है, ये दो थ्योरम और हैं जो इंपॉर्टेंट है। एक है आपके पास में एंगल से रिलेटेड। कौन सी, मान लीजिए मेरे पास एक आर्क है, ठीक है, ए बी, इसके थ्रू जो ओरिजिन पर हमने एंगल क्रिएट किया, ये मान लीजिए ओरिजिन ओ पर मैंने एंगल क्रिएट कर दिया, ये और जो रिमेनिंग जो पार्ट था, ठीक है, आर्क का, लाइक मेरे पास जो हमारे पास में आर्क होगी वो दो तरह की होगी। एक तो होगी माइनर, ये माइनर है, और ये मेजर है, राइट, इसे हम बोलेंगे मेजर। तो इस दोनों से रिलेटेड क्या है, मान लीजिए पी पॉइंट है, तो ए बी से हमने ओरिजिन पर एक एंगल बनाया और ए बी से ही हमने पी पर एक एंगल बनाया। सो हमें प्रूफ क्या करना है, दिस एंगल इज ट्वाइस ऑफ दिस एंगल। मान लीजिए x है तो ये हो जाएगा 2x। कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे, देखिए कैसे, सिंपल सा है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको करना क्या है, आपको ओरिजिन से पी को जस्ट ज्वाइन करते हुए आगे तक ड्रॉ करना है। ठीक है, मान लीजिए m तक मैंने ड्रॉ कर लिया इसे। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ ये प्रूफ करना है दिस एंगल इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, ये हो गई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। तो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हम क्या कह सकते हैं, एंगल AOM इक्वल्स टू एंगल OAP प्लस एंगल OPA। ठीक है, अब OAP हमारे पास कितना है, मान लीजिए जो भी है वैल्यू, दोनों इक्वल हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्यों, क्योंकि हमारे रेडियस के थ्रू बना हुआ है, तो हमारे पास क्या होगा, एंगल AOP इक्वल्स टू एंगल OAP इक्वल्स टू एंगल OPA। तो हम OPA ही रख देंगे AOP की जगह, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल AOM इक्वल्स टू एंगल OPA प्लस एंगल OPA। इट मीन्स ट्वाइस ऑफ एंगल OPA। ओके, एंगल AOM। सिमिलरली एंगल BOM इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPB। यस और नो, दोनों इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों को ऐड कीजिए। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास दोनों को सम कर दीजिए, एंगल AOM प्लस एंगल BOM इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPA प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल OPB। हो गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व कर लीजिए। देखिए AOM प्लस BOM, AOM प्लस BOM, ये दोनों मिलके AOB बन रहे हैं। एंगल AOB इक्वल्स टू 2, वहां नीचे इस लाइन में कॉमन लिया 2, बचा क्या, एंगल OPA और OPB, ये दोनों मिलके क्या बन रहा है, एंगल APB। और यही आपको प्रूफ करना है इस थ्योरम में। ठीक है, इससे आप कौन कौन सी थ्योरम बना सकते हैं, बहुत इजी है। ठीक है, कि आपके पास सेमी सर्कल जो होता है, मान लीजिए सर्कल है, सर्कल में आपके पास यहाँ ये सेमी सर्कल बन गया,
सेमी सर्कल जो सर्कमफ्रेंस है उस पर कितना क्या बनाएगा, राइट एंगल बनाएगा। ये भी आप यहाँ प्रूव कर सकते हैं। मान लीजिए ओरिजिन है, तो ओरिजिन पर कितना बना 180, तो ये वाला कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ऑब्वियस है हाफ होगा, यस और नो, ठीक है। क्योंकि ये भी आपके पास ओरिजिन से अगर ये पास हो रहा है, ठीक है, तो ओरिजिन से पास होने की वजह से ये क्या होगा, एकदम स्ट्रेट जाएगा, जिसकी वजह से 180 डिग्री बनाएगा। तो यहाँ पर बनेगा कितना 90 डिग्री। क्लियर। चाहे मैं आप कोई सा भी एंगल बनाऊं, ये एंगल बन गया, ये भी 90 डिग्री हुआ, ये एंगल बन गया, ये भी 90 डिग्री हुआ। इस तरह से बहुत सारे एंगल, ये सारे के सारे क्या होंगे 90 डिग्री होंगे। ये दोनों थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। साथ ही साथ में आपके पास आगे और क्या आएगा, मान लीजिए मैं दो इक्वल कॉर्ड्स की बात करूं, मतलब एक ही आर्क के थ्रू दो एंगल की बात करूं। एक बार आपने ये नोट कर लिया होगा, जल्दी से नोट कर लीजिए फटाफट। ओके, मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया ये क्वेश्चन। इसके अलावा इसी से रिलेटेड और क्या क्वेश्चन हो सकता है, मान लीजिए ये सर्कल है, सर्कल में एक ही आर्क है ए बी, तो इसके थ्रू बनने वाले जो दो हमारे पास में एंगल्स होंगे, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड हमारे पास एक थ्योरम और आती है, वो होती है हमारे पास में क्वाड्रिलेटरल, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड, ठीक है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या बताना है, इसमें एक थ्योरम आपको याद रखनी है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, यस करेक्ट, 180 डिग्री होता है अपोजिट एंगल्स का सम। जस्ट लाइक ये मान लीजिए ए बी सी डी, सो हमारे पास ये अपोजिट एंगल कौन कौन से हो गए, वापस ये ओरिजिन से मैं मैच कर देता हूँ, ये काम आएगा अभी, ठीक है। अपोजिट एंगल कौन से हो गए, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखिए बहुत आसान है, सिंपल सा है, ज्यादा कुछ नहीं है। इस एंगल की मैं बात करूं, सो एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, ए ओ सी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी सी, ठीक है। इसी तरह से एंगल ए ओ सी, मतलब अगर मैं बात करूं ये दूसरा जो दूसरी साइड से एंगल 2 बोल देता हूं मैं इसे, ठीक है। सो ये एंगल 1 जो था उसके बारे में था, एंगल 2 हमारे पास जो हमने लिया, ये सेकेंड है, ये फर्स्ट है, तो एंगल 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी सी। अच्छा, ये दोनों को मैं ऐड करूं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी सी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी सी। यहाँ क्या हो गया, 2 कॉमन आ गया, बचा क्या एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी, ठीक है। और यहाँ पर क्या बना 360 डिग्री, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, कितनी बार कैंसिल होगा 180 टाइम्स। सो यहाँ पर क्या हो गया, एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इस तरह से आपके पास में एंगल भी यहाँ पर बना सकते हैं, मतलब ये प्रूव कर सकते हैं। तो आपने देखा कितना ज्यादा इजी रहा है, एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, जल्दी कर लिया, ठीक है। चलिए, अब ये आपका हुआ अभी के लिए इतना, ठीक है। इसमें आपका अप्रोक्स सारी की सारी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स आ गए और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप जल्दी से कर सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 12 को जल्दी रिवाइज कीजिए, बाकी का अपडेट मैं आज और कल के बीच में ही डालूंगा। तो जो आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर आ जाएंगे और आप यहाँ पर उन्हें अच्छे से कर सकते हैं। ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है, थ्योरम आपको समझ में आ गए तो क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही है, ठीक है। और उसके बाद वो क्वेश्चंस भी आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तब तक के लिए इसको एक बार देखिए और कंटिन्यूअसली बने रहिए आपके अपने चैनल पर।